बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर्स की तरफ से हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर की बुक शुरू की हुई है, एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पिछले लेक्चर में भी मैंने ये की पॉइंट्स लिखे थे। अभी मैंने दोबारा ये की पॉइंट्स लिखे हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी आप इसको कह सकते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल की मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपने होल की मैग्नीट्यूड लेनी है, आप दोनों के ऊपर अलग अलग मैग्नीट्यूड अप्लाई कर सकते हैं। यानी अलग अलग मैग्नीट्यूड लेकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के प्रोडक्ट होल की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप ऊपर वाले की मैग्नीट्यूड अलग और नीचे वाले की मैग्नीट्यूड अलग लेके बाद में उनको डिवाइड कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है √x² + y²। x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 7 की पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ये आपने उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये z1 है 11 + 12 आयोटा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इसका रियल पार्ट यानी x 11 है और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी y वो 12 है। तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे z1 मैग्नीट्यूड, तो फार्मूला लिखें x² + y² अंडर रूट और x की वैल्यू डालें 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और अंडर रूट इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5 और 4 + 2 ये 6 और 1 + 1 ये 2 265 अंडर रूट। ये z1 की मैग्नीट्यूड है। अगर आगे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो वो आप कैलकुलेटर की मदद से देख लें। इस तरह भी छोड़ दें यहाँ पे 265 अंडर रूट, तो फिर भी आंसर दुरुस्त होगा। पार्ट नंबर 2 देखें। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं। इसको सपोज कर लें z2 = 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 6 आयोटा। पहले ब्रैकेट्स ओपन करें। 2 + 3 आयोटा -2 - 6 आयोटा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, रियल अलग करें, इमेजिनरी अलग करें। 2 - 2 ये दोनों रियल हैं, ये 0 हो गया। आयोटा वाले का ऐड करेंगे 3 आयोटा - 6 आयोटा, ये -3 आयोटा हो गया। ये z2 की वैल्यू आ गई। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, z2 मैग्नीट्यूड। फिर वही फार्मूला x² + y² अंडर रूट, लेकिन अब x की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू -3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 + 9 करेंगे तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 जो है वो 3 होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आ गई। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसको सपोज कर लें, लेट z3 से इसको डिनोट कर लें 2 - आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा। अब z3 का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। अब देखें यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 - आयोटा 6 + 3 आयोटा। इस होल का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैंने बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप मैग्नीट्यूड अलग अलग कर सकते हैं।
तो आप 2 माइनस आयोटा की मैग्नीट्यूड अलग कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 आयोटा की मैग्नीट्यूड अलग कर दें। अब दोनों पे मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। वो फार्मूला मैंने पिछले 2 पार्ट्स में लिखा है, अब आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ये पहले की मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे में x की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर और प्लस y की मैग्नीट्यूड, y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर और इस पे भी अंडर रूट। तो Z3 मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये पहला आ गया जी 4 + 1 अंडर रूट, और दूसरा जो है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 36 + 9, ये 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये अंडर रूट 5 बन गया है और ये 36 + 9 ये अंडर रूट 45 बन गया, विच इज इक्वल टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 45 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट, अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। तो आप देखें ये बाहर भी अंडर रूट 5, अंदर भी अंडर रूट 5, ये बन गया 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल और 5 3 = 15, तो Z3 की मैग्नीट्यूड जो है वो 15 आ गई। तो ये Z3 की मैग्नीट्यूड आ गई। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है, लेट, इसको Z4 से डिनोट कर लेते हैं। लेट Z4 इक्वल टू 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये मैंने की पॉइंट में लिखा था कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, अगर आपने उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड, ऊपर वाले की अलग और नीचे वाले की अलग कर लेंगे। तो पहले तो मैग्नीट्यूड अप्लाई करें, Z4 की मैग्नीट्यूड 3 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल की मैग्नीट्यूड। अब होल की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, ऊपर वाले की मैग्नीट्यूड अलग और नीचे वाले की मैग्नीट्यूड अलग कर लें, ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करें, नीचे भी फार्मूला अप्लाई करें, तो Z4 मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ऊपर भी फार्मूला x² + y² अंडर रूट, ऊपर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो x का स्क्वायर, मैं आप डायरेक्ट स्क्वायर लेकर लिखने लगा हूँ, 3x है, इसका स्क्वायर 9 प्लस -2 जो है ये y की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और ऊपर अंडर रूट। इसी तरह नीचे भी मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, x की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस y की वैल्यू आयोटा के साथ जो है वो y होता है, आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू 1, तो नीचे 1 और ऊपर अंडर रूट। तो Z4 की जो मैग्नीट्यूड है वो आ गई 9 और +4 अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 4 और +1 अंडर रूट 5, दोनों के ऊपर आप एक ही अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये Z4 की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई 13 अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 5। तो चलें अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। ये देखें, अब इसमें यहाँ इसने ना आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो आप आयोटा खुद बना लें, आयोटा की फॉर्म खुद बना लें। लेट, इसको Z5 से डिनोट कर लेते हैं, अंडर रूट 3 माइनस, ये जो अंडर रूट -8 है, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 8 और अंडर रूट -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा अंडर रूट -8 बन जाएगा। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह दूसरे को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस, इधर भी -1 और 8 को अलग अलग कर दें, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट -1, इधर भी अंडर रूट 8 और -1 अंडर रूट को अलग अलग कर दिया। अब Z5 क्या बन गया, हमें पता है कि
√-1, ये क्या होता है, आयोटा। ये आयोटा की वैल्यू है। तो अब Z5 जो है वो बन गया √3 माइनस √8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √8 आयोटा। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। नाउ अब आप Z5 की मैग्नीट्यूड ये इक्वल हो जाएगी √3 माइनस √8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √8 आयोटा, इस होल की मैग्नीट्यूड। तो Z5 की मैग्नीट्यूड इक्वल टू, आप देखें यहाँ फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है पूरे प्रोडक्ट की। तो आप मैग्नीट्यूड अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। √3 माइनस √8 आयोटा, इसकी मैग्नीट्यूड अलग, और √3 प्लस √8 आयोटा, इसकी मैग्नीट्यूड आप अलग। आप दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा दें। पहले में x क्या है, √3, तो x का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर प्लस y जो है वो माइनस √8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है वो √ मल्टीप्लाइड बाय दूसरा भी इसी तरह x का स्क्वायर, x की वैल्यू √3 प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू √8 और ऊपर होल का √ अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये स्क्वायर √ खत्म, ये भी स्क्वायर √ खत्म, ये भी स्क्वायर √ खत्म, ये भी स्क्वायर √ खत्म। इधर क्या बच गया, माइनस का भी स्क्वायर है ना, वो प्लस हो जाएगा। इधर बन जाएगा 3 + 8 √ और मल्टीप्लाइड बाय ये भी 3 + 8 √ ये बन गया √11 और ये भी √11। ये √11 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए, तो पांचवें की मैग्नीट्यूड आ गई 11। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड 11 है। तो देखिए यहाँ दो मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने अलग अलग वो की पॉइंट इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अलग अलग मैग्नीट्यूड अप्लाई करके फिर मैग्नीट्यूड ली। आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, फिर भी यही आंसर आएगा। इसी तरह इस पार्ट में आप इन दोनों को रेशनलाइज करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब बन जाएगा तो फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले डिवाइड कर लें, पहले इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लें, फिर मैग्नीट्यूड ले लें, या पहले मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई कर लें प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके। तो दोनों तरह से आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो था वो 7 था। तो आज की जो लेक्चर है उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगले लेक्चर के साथ नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।